morning, everybody. Myself, गृहस्थ अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वो है जो हमारी कक्षा 9 में पाठ्य पुस्तक चलती है मोमेंट, उसका पहला पार्ट जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका कि किस प्रकार से एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। रास्ते में चलते समय अनेक खिलौनों के प्रति, कीड़े मकोड़ों के प्रति वो आकर्षित होता है और वह पीछे रह जाता है। माता पिता उसे बार बार आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन बालक फिर पीछे रह जाता है और इस प्रकार वह अपने मेले के मार्ग पर बढ़ता है। उसे पता नहीं पीछे क्या है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे ही वो वहां पर गांव के पास पहुंचे, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग। लोगों की भीड़ से भरे हुए अनेक फुटपाथ को देख सकता था। कन्वर्जिंग द बिल्कुल ऑफ फेयर, और मेले का एक भंवर प्रतीत हो रहा था। तो बालक भी उस भंवर में प्रवेश कर चुका था। आगे क्या घटना घटित होती है, इसके लिए हम सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं वर्ड्स मीनिंग आपको बताने जा रहा हूं। स्वीट मीट सेलर, मिठाई बेचने वाला। एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। आर्किटेक्चर, शिल्पकार। फेवरेट, प्रिय। ग्रीडी मीन्स लालची। गार्लैंड मीन्स माला। मरमर, गुदगुदाया, धीरे धीरे बोला। बैलून्स, गुब्बारे। रेनबो, इंद्रधनुष। ओवर ब्लेंडेड डिजायर, प्रबल इच्छा जिस पर कंट्रोल करना कठिन होता है। फर्दर मीन्स आगे। ग्रेसफुल मीन्स शानदार। इनविजिबल, एड्रेस। वाटरफॉल मीन्स झरना। स्नेक चार्मर, सपेरा होता है। राउंड अबाउट, जो गोल चक्र में झूला चलता है। आइडेंटिटी, इंटेंटली, ध्यानपूर्वक। रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन। रिप्लाई मीन्स जवाब। साइन मीन्स संकेत। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे ही वो बालक उस कंफ्यूजन में प्रवेश करता है, या उसने भी अन्य लोगों के साथ मेले में प्रवेश कर दिया। आगे क्या होता है, ए स्वीट मीट सेलर हॉक, मिठाई वाले ने आवाज लगाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार के कोने पर। जो वो प्रवेश द्वार था उसके एक कोने में। एंड ए क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों तरफ बड़ी भीड़ जमा हो रही थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, एक शिल्पकार के पैरों में। मेनी कलर्ड स्वीट्स, अनेक रंगों की मिठाइयाँ। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, तो सिल्वर और गोल्ड
चांदी और सोने की परत से सजी हुई, सिल्वर एंड गोल्ड। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने खुली आंखों से देखा, उन मिठाइयों को खुली आंखों से देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, तो हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वह उसकी प्रिय मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मैं वह बर्फी लेना चाहता हूं। That was, he slowly murmured. So I want that bर्फी, he slowly murmured. मैं धीरे से उसने कहा, मैं वह बर्फी लेना चाहता हूं। But he half knew, लेकिन वह जानता था। तो he half knew as he begged that his plea would not be heeded, जैसे वो निवेदन करेगा उसकी निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो उसके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। Because his parents would say, क्योंकि उसके माता पिता कहते थे, he was greedy, वह लालची था। So without waiting for an answer he moved on, तो so without waiting for an answer, एक उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, he moved on, वह आगे चला गया। उत्तर की प्रतीक्षा बिना आगे चल दिया, मतलब माता पिता के जवाब की प्रतीक्षा, कि वो जानता था कि माता पिता उसे नहीं दिलाएंगे। ए फ्लावर सेलर हॉक, फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन, चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा उसके तरफ आकर्षित हो गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वह टोकरे के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप, तो वेयर द फ्लावर्स ले हीप, जहां पर फूलों के ढेर लगे हुए थे। कहां पर गया? जहां पर फूलों के टोकरे रखे हुए थे। एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से कहा, आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वह माला लेना चाहता हूं। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, उसके माता पिता उसे इन मालाओं को लेने से मना करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, वो कहेंगे, कहते थे कि ये तो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो चीप का मतलब यहां पर क्या दिया है? सस्ते। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए एक उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, ही मूव्ड ऑन, वह आगे चल दिया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए फॉल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स। तो ए मैन स्टूड, एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, जो एक डंडा लेकर खड़ा हुआ था, जिसे पीले, लाल, हरे, बैंगनी रंग के गुब्बारे इस पर लटके हुए थे। देखिए, मैं आपको सब अर्थ समझा रहा हूं।
और आप लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, फिर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हो सकता है कई विद्यार्थी वैसे ही देख रहे होंगे, वो अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें क्यों अर्थ तभी समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं पहले कहने से रुक गया था, वैसे आपको पिछले में बता दिया। तो आप पाठ्य पुस्तक नहीं खोली हो तो प्लीज पाठ्य पुस्तक खोलें ताकि आपको समझ में आए और आप पढ़ सकें। तो मैं बता रहा था, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून, जिस पर अनेक रंगों के गुब्बारे लटके हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, बच्चा सामान्य रूप से उन गुब्बारों के प्रति आकर्षित हो गया। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, तो रेशम के जो रंग थे उनके इंद्रधनुष जैसे वातावरण को देखकर प्रसन्न हो गया। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेलमिंग डिजायर रखा है प्रबल इच्छा, उसके मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई। टू परचेज देम ऑल, कि मैं इन सब गुब्बारों को खरीद लूं। परचेज देम ऑल, बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था। ही वेल न्यू, अच्छी तरह जानता था। हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके माता पिता उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे बैलून, बिकॉज दे वुड से, क्यों वो कहते हैं ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, कि वह इतना बड़ा हो गया कि उसे इन खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए। सो ही वॉक ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर, आगे जाकर क्या देखता है, एक सपेरा। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लट टू ए स्नेक, सांप को नचाने के लिए बीन बजा रहा था। वह सांप विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो स्वयं एक टोकरी में लिपटा हुआ था। बास्केट, इट्स हेड रेस्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और उसकी सांप की गर्दन एक शानदार तरीके से हिल रही थी जैसे हंस की गर्दन हिलती। While the invisible music stole into its invisible ears, जब संगीत उसके अदृश्य कानों में सुनाई पड़ता है। Like the gentle rippling of a waterfall, झरना होता है उसकी कलकल की आवाज की तरह, जैसे संगीत उसके कानों में जाता है तो वह अपनी गर्दन हिलाने लगता है जैसे कोई हंस की गर्दन। The child went toward the snake charmer, बच्चा उस सपेरे के पास जाता है, गया। But knowing his parents had forbidden him, लेकिन जानता था उसके माता पिता उसे मना कर चुके थे। To hear such chorus music, ऐसी कर्कश आवाज संगीत सुनने से, जो सपेरा बजाता था। तो ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वह वहां भी नहीं रुका और आगे बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहां पर एक बहुत बड़ा झूला था। मीन वोमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष महिला और बच्चे, कैरिड अवे इन ए व्हिर्लिंग मोशन, सभी झूले का आनंद ले रहे थे और श्रिड चीख रहे थे। एंड क्राइड विद डिजी लाफर, और हंसते हुए चिल्ला रहे थे।
द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चे ने उनको ध्यानपूर्वक देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तभी उसने निवेदन किया, आई वांट टू गो ऑन राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, माता पिता मैं झूले में झूलना चाहता हूं। सासपुर निवेदन किया। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिला। ही सीम ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। जब माता पिता को कोई जवाब नहीं मिला तो वह माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, आगे देखा, नहीं थे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, फिर उसने एक तरफ मुड़ा देखने के लिए, एक तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वहां भी नहीं थे। पीछे देखा, ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे मुड़कर देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहां पर उनका कोई संकेत नहीं था। बच्चा तुरंत समझ गया कि मेरे माता पिता कहीं आसपास नजर नहीं आ रहे, हो कहीं ऐसा तो नहीं है मैं मेरे माता पिता से बिछड़ गया हूं। तो यहां पर जाकर बालक अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। आगे क्या होता है, बालक माता पिता से बिछड़ गया, अब बिछड़ने के बाद आगे क्या होता है, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि पार्ट 3 मैं आपके सामने अगला बिंदु लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक बहुत हैं विद्यार्थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। आप लोगों को कोऑपरेट मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा और तभी आपको मेरे अनुभव का लाभ मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद, थैंक यू।